अपने ऑफिसों में बैठ बैठ के और इन्होंने अधिग्रहण कर लिया। ये जाते मौके पे जाके ये देखते भाई खसरा नंबर 20 में आबादी है, खसरा नंबर 20 को छोड़ के 21 में एग्रीकल्चर है, 21 को ये अधिग्रहण करते, लड़ाई ना होती। ये बीज ही प्राधिकरण ने बोया है। नोएडा अथॉरिटी कुत्तों के लिए पार्क बना रही है, जानवरों के लिए पार्क बना रही है, और नोएडा के यहाँ के मूल निवासियों को घर से बाहर निकल के भगा रही है, घर से बाहर निकाल के फेंक रही है। इस तरीके की प्रताड़ना ना झेलें। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, इसलिए आज़ादी नहीं लड़ी थी पूर्वजों ने, आज़ादी नहीं दिलाई थी इसी वजह से, इसलिए नहीं दिलाई थी कि हमारे घर में से भी हमें निकाल के बाहर फेंक दिया जाए। अब तो आर पार की लड़ाई है जी। जब हमने अपने घर उनको दिए ही नहीं, हमने मुआवजा उनका उठाया ही नहीं, तो मैं ये पूछता हूँ फिर हमारे घरों पे उनका नाम आखिर क्यों है? ये हमारा सही है या गलत है? आए और बहस करें हमसे। कुछ जो मामले ऐसे हैं, जमीन का मुआवजा ले चुके हैं किसान, और कुछ का जो है ट्रेजरी में पड़ा हुआ है। देखिए ओमदेव जी, इनकी लैंग्वेज अलग है और हमारी लैंग्वेज अलग है। हम कहते हैं जब मैं अपने घर में बसा हुआ हूँ और मैंने इस खसरा नंबर का मुआवजा नहीं उठाया है, तो मेरी सोच है कि मैंने अपने का मुआवजा नहीं उठाया है। इनकी सोच है कि हमने तो इसको अधिग्रहण करके और मुआवजा ट्रेजरी में डाल दिया है, ये उसको मुआवजा उठा मानते हैं। भाई जब किसान ने अपने घर का मुआवजा लिया ही नहीं, ट्रेजरी में पड़ा हुआ है, तो किसान उसको मानता है मैंने मुआवजा नहीं उठाया। ये कहते हैं उसको मुआवजा उठा, क्या जी हमने तो ट्रेजरी में डाल दिया, मुआवजा उठा लो। आज में सारे नोएडा का मुआवजा, हर प्लॉट का हर कोठी का मुआवजा ट्रेजरी में डलवा दें, तो ये कोई न्याय नहीं है। ये एक किसानों के साथ पूरी तरह से अन्याय है। सर, जो आपकी मांगे हैं, जैसे कि आबादी जहाँ है जैसी छोड़ी जाए और 64% मुआवजा दिया जाए, 5% के प्लॉट दिए जाएं, जो अफसर हैं वो ये कहते हैं कि कुछ इनकी मांगे हैं जो व्यवहारिक नहीं है, जिनको पूरा करना बड़ा मुश्किल है, वो इस चीज़ में हाथ नहीं डालना चाहते हैं जो अधिकारी हैं प्राधिकरण के। देखिए ओमदेव जी, मैं बताऊं, ये तो उनका अपना विचार है। हम इस चीज़ के लिए बैठने के लिए तैयार हैं। वो हमको ये गलत साबित कर दें, अथॉरिटी वाले जनप्रतिनिधि हमारे बीच में बैठे हमको गलत साबित करें कि भाई आपकी नाजायज मांग है, हम धरना छोड़ के अपने घर चले जाएंगे। या तो अपना हक लेके जाएंगे, या हमने पहले ही बता दिया था जब 10 दिनों के लिए जेल में डाला था इन्होंने, या तो हमें जेल में ही बंद करके रख लो, या हमें और कोई तुम्हें गोली मार जाती हो तो गोली मार लो या फांसी दे लो, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई है, अपने घरों की तो लड़ाई है, और कुछ मांग थोड़ी रहे इनसे। ये जो 450 का नियम लेके आ रहे हैं, अगर किसी पे फालतू है तो इनकी, अगर कम है तो उसकी पूरी कौन करे? अगर गांव में किसी पे 25 गज का घर है एक किसान पे, उसको देंगे 450 मीटर? वो तो देंगे। ये देंगे क्या? नहीं देंगे। तो जब देने का इनको राइट नहीं है तो फिर लेने का इनको राइट क्या है हमारे घर का? सर, जो जहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव आ रहे हैं 2022 में, समित 5 राज्यों में चुनाव है, हर नेता को वोट चाहिए, उनको सरकार बनानी होती है। आखिर जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, नोएडा के, दादरी के या जेवर के, 3 प्राधिकरण है इस गौतम बुद्ध नगर में। ऐसा पूरे देश में कहीं भी नहीं है कि जहाँ 3 डेवलपमेंट अथॉरिटी काम कर रही हो। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कितना काम कर रहे हैं सर आपके लिए? जनप्रतिनिधि बिल्कुल हमारे बीच ना आ रहे हैं, ना हमारी बात सुन रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि ये आचार संहिता लगने वाली है। ये क्या आचार संहिता लगाएंगे? ये किसान भारी रोष में हैं, अपने घरों के लिए बैठे हुए हैं, और आदर्श आचार संहिता अब की बार किसान लगाएंगे, और गांवों में इनका घुसना हम दूसरा कर देंगे, बोर्ड लगा देंगे गांवों में। आचार संहिता तो हम भी तो जानते हैं लगानी। भाई ये आचार संहिता लगाते हैं, हम भी तो जानते हैं गाँवों में लगानी। विकास काहे का विकास है? विकास घर, किसी का घर छीन के विकास हुए हैं, विकास हुए हैं विकास के तरीके से। और विकास कौन से? अपने घर से लाने पैसा हमारा इन्होंने, बल्कि हमारा 50% की हिस्सेदारी हमारे एयरपोर्ट में भी कर दी इन्होंने। ये अरे 1 लाख करोड़ रुपया हमारा मेट्रो में दे दिया इनसे, हमसे पूछ के दिया। जमीन पे हमारी पे दलाली करी है इन्होंने, हमने करी है इन पे। हमारी हवा इन्होंने खराब करी नोएडा की, पानी इन्होंने खराब किया। आज स्थिति ये आ चुकी है कि हमारे घरों को भी तोड़ के ये हमें यहाँ से निकालना चाह रहे हैं। आज का ही प्रकरण है, गेजा गांव में मकान तोड़ दिया, दुकान तोड़ दी, महिलाओं के साथ अभद्रता की है। 90 साल की बुजुर्ग हमारी माता के कपड़े तक फाड़ दिए इन्होंने। 50 से अधिक पुलिस वाले वहाँ पहुँचे और ना कोई नोटिस दिया, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी, जाते नहीं बिल्डोजर जेसीबी चलाई और घर के बाहर उन घर वालों को फेंक दिया उनके घर। अतुल भाई, 72 दिन हो गए किसान आंदोलन को। कब तक चलेगा आपका आंदोलन? क्योंकि आचार संहिता भी लगने वाली है अब तो। ये तो अनिश्चितकालीन है जी, आचार संहिता भी लग जाएगी, धरना जब भी चलता रहेगा, क्योंकि अब का आर पार की लड़ाई है। 72 दिन में आपकी कई बार वार्ता हुई है प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ में, कुछ रिजल्ट निकले हैं?
कोई भी रिजल्ट होता तो सामने तो होता, बस बात घुमाने का प्रयास होता है कि घुमा दिया जाए, किसान भोले वाले हैं और इन्हें बहला फुसला करके यहाँ से धरना खत्म कर जाए। मगर इस बार समझने वाले नहीं हैं, क्योंकि भारतीय किसान परिषद खलीफा जी के नेतृत्व में चल रहा है और खलीफा जी भी ऐसा निर्णय नहीं लेंगे जिससे लोगों को कुछ तरह की दिक्कतें आवे यहाँ के आम आदमी को। अब आप जो प्राधिकरण के और बिल्डरों के काम भी रोक रहे हैं, इससे क्या फायदा मिलेगा किसानों को? देखिए, सीधा स्पष्ट हमारा उससे ये मैसेज पहुंचाने का है, जब तक यहाँ के मूल निवासी का काम नहीं होगा, किसान का काम नहीं होगा, तब तक नोएडा में भी कोई काम नहीं होगा। ये स्पष्ट कहना हमारा मांग है और इसी वजह से हम काम रोक रहे हैं और आने वाले समय में अथॉरिटी का भी घेराव पूरे तरीके से किया जाएगा, अथॉरिटी पे बैठा जाएगा। आप काम बंद करते हैं जाकर के साइट पर, लेकिन 2-4 आधे घंटे बाद या 10-20 मिनट बाद आपके जाने के बाद काम शुरू हो जाता है फिर से। ये तो गलत इन्फॉर्मेशन है, काम शुरू नहीं हुआ था। जैसे हमने बीच में उनके जेसीबी वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह बीच में बंद करके वो भाग गए थे, तो उन्हें वो लेने के लिए आए थे। काम पूरी तरीके से बंद है और हमारे जो उस जहाँ काम रोकते हैं उसके आसपास के जो किसान हैं वो जा करके भी बाद में रीचेक करते हैं कि कोई काम चला तो नहीं है। आपने जो यहाँ के सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, आपने उनसे भी रिक्वेस्ट कर ली है, गुहार लगा ली है, वो क्या कहते हैं आपकी समस्याओं को लेकर? देखिए जी, उनके अंदर तो दिल ही नहीं बचा है, उनके अंदर तो कोई भावना बची नहीं है। कैसी इंसानियत की भावना है? ये ऐसा समझते हैं जैसे किसान तो ये कबाड़ में रह रहे हैं, ऐसे ही घेर घोट के मार दो, जैसे हिटलर करता था तानाशाही, चैम्बर में घेर के लोगों को मार देता था। इसी तरह का वातावरण बना दिया है। अतुल भाई, आप कह रहे हैं कि हिटलर शाही है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो हिटलर कैसे हो गए? उनको तो आपने बड़ा मोटा वोट दिया है, आपने उनकी सरकार बनवाई है। यही तो गलती होगी जी, हमें यही तो गलती होगी कि उनकी सरकार बनवा दी। जो हिटलर शाही आज तानाशाही कर रहे हैं हमारे ऊपर, हमारी सुन नहीं रहे। क्योंकि अगर हम ये गलती ना करते, हम बाहर के लोगों को यहाँ ना आने देते, तो हमारी इस तरीके से व्यवस्था ना बनती। क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो जहाँ के ये मूल निवासी है वहाँ चुनाव लड़ो ना, आप यहाँ के क्यों चुनाव लड़ रहे हो? और हमारा तो सब पार्टियों से भी ये कहना है, व्यक्तिगत भी, भाजपा हो, समाजवादी हो, बसपा हो, कोई भी हो, टिकट दे तो यहाँ के लोकल के को दे। देखिए, लगता तो ऐसा ही है कि उन्हें लोकलों की जरूरत, वोट की जरूरत नहीं है, मगर ये सारे अब तक हम बटे हुए थे अलग अलग गुटों में, अलग अलग कबीलों में, मगर आने वाले समय में हम एकजुटता दिखा करके अपनी वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और यहाँ के जो तानाशाही नेता हैं उनको भगाने का काम करेंगे। उदल जी, बड़े अच्छे तरीके से आप आंदोलन कर रहे हैं, अहिंसात्मक तरीके से आपका आंदोलन चल रहा है, कुछ रिजल्ट निकलेगा इसका? देखिए, जो प्राधिकरण है वो एक तरह से ढीठपने पे बैठा हुआ है, लेकिन बात हमारे घरों की है। जब तक हमारे घर वापसी नहीं, जब तक हमारी भी घर वापसी नहीं हो। किसानों की जो समस्या है कई दशक पुरानी हमारी समस्या है। आखिर जिन किसानों ने अपनी ज़मीन देकर और नोएडा को डेवलप करा, आज उन्हीं किसानों की ज़मीन छीनी जा रही है, उनके घर छीने जा रहे हैं। इससे बड़ा और अत्याचार क्या हो सकता है? लेकिन किसानों को मौका मिलता है। धारा 5 कह के तहत एक आपत्ति सुनी जाती है जब ज़मीन अधिग्रहण होती है, धारा 4 होती है, फिर 5 कह का मौका होता है किसान के पास कि मैं अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता। कुछ मामले तो सुलटे होंगे ना किसानों के ऐसे? देखिए ओमदेव जी, अगर किसान इतना ही बेचारा पढ़ा लिखा होता तो इस नोएडा को जो अथॉरिटी बैठी है इसको अपने बीच में डीलर क्यों बनाता? ये किसानों से ज़मीन ले लेके बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े बिल्डरों को ज़मीन दे रही है। किसान एक भोला वाला है। सही में कितने किसानों को ये भी नहीं पता होता जिस ज़मीन में तू बस रहा है, जिसमें तेरा घर है, इसका खसरा नंबर क्या है? अच्छा, ये किसान की ड्यूटी है क्या? क्या ये प्राधिकरण की ड्यूटी नहीं थी? जिस गांव को इन्होंने अधिग्रहण करा, इन्होंने ज़मीन हमसे एग्रीकल्चर की ली, रेजिडेंस की ज़मीन तो हमारे घर तो नहीं लिए। इनको सर्वे नहीं करना चाहिए था कि भाई किस में घर बसा हुआ है, किस में खेती हो रही है, जिसमें हजार 1000 साल पुराने गांव बसे हुए हैं। कर लिया अधिग्रहण। मैं कह रहा हूं जो 2-2000 साल पुराने गांव हैं उनको इन्होंने अधिग्रहण कर लिया। इनको जाके सर्वे नहीं करना चाहिए था। तो अफसरों की बड़ी गलती है। बिल्कुल उन्हीं की गलती है। जो यहाँ पे पॉलिसी बनी हुई है 2011 से कि जो बालिग हैं किसान और उनके बच्चे, उनको जो है जिन्होंने आबादी अपनी घेर रखी है, मकान दुकान बनाए हुए हैं, उनके 450 वर्ग मीटर प्रति बालिग ज़मीन जो है वो छोड़ी जाएगी उनकी आबादी। क्या कुछ लग रहा है, काम चल रहा है क्या उस प्रक्रिया में? देखिए ओमदेव जी, जो ज़मीन मेरी है और मैंने ज़मीन का मुआवजा ही नहीं लिया, उसमें 450 का और 500 का इन्हें छोड़ने का अधिकार क्या है? मेरे घर में ये टुकड़े करेंगे? जब मेरा घर है तो मेरे घर में इनको टुकड़े करने का अधिकार क्या है? भाई मैंने मुआवजा नहीं लिया, मेरा घर है, उसमें 450 का, 1000 रुपये या 500 का तुम क्या लेते हो? मेरी ज़मीन है, जिस ज़मीन पे किसान बसा हुआ है
उसमें 450 का या बैक लीज का या 5 गे का इनको क्या राइट है? ऐसे ही छोड़ दें, वो किसान की जमीन है, उस पर या तो 450 है या उस पर 500 है। लेकिन अक्सर कहते हैं कि बहुत ज्यादा जमीन घेर रखी है किसानों ने। ओमदेव जी मैं बोल तो रहा हूँ अगर मेरे पास 700 मीटर जमीन है तो उसमें से ये 250 मीटर छोड़ के और मेरे नाम पे 450 मीटर छोड़ेंगे। लेकिन इनसे क्वेश्चन ये करें, अगर किसान में गांव में किसी किसान के पास अगर 100 मीटर जमीन है तो क्या 450 उसकी पूरी ये करेंगे? हमने जनप्रतिनिधि चुने हैं भाई। गांव में एक प्रधान होता था, इन्होंने प्रधानी खत्म कर दी। क्या भाई प्रधानी की जरूरत नहीं है? नोएडा प्राधिकरण आपके यहाँ विकास करेगा। जब विकास नोएडा प्राधिकरण कर रहा है, जनप्रतिनिधि हमारे काम नहीं आ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं हमें जनप्रतिनिधि भी चुनने की जरूरत नहीं है, खत्म कर दो ना भाई, राष्ट्रपति शासन कर दो बस पूरे देश में। जब जनप्रतिनिधि किसी काम नहीं आते, जनता की आवाज नहीं सुनते, आखिर किस लिए चुने गए? फिर उनकी ड्यूटी क्या है उनकी? वोट की तो बाद की बात है, पहले तेरे देखेंगे। बहुत बात की बात है, किसको देते हैं, जो हमारे बीच का होगा वोट उसे देंगे, इनको वोट नहीं करेंगे, निश्चित है। लेकिन तो आदमी तो चुनाव कहीं भी लड़ सकता है पूरे देश में। या अपने घर भेज दे, हम कद मना कर रहे हैं, अपने वहाँ जाके लड़ ले। और हमारा चैलेंज है, हम भी जाएंगे इसके साथ,